गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं श्रीमन पाठक +2 हाई स्कूल करायपुर से आप सबों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 10 का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को है सो पढ़ेंगे। इसमें दो प्रमुख चीज़ों को हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे। एक है आपका राष्ट्रवाद का अर्थ और दूसरा है राष्ट्रवाद के उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को है सो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग तो समझने का है तो कोशिश करेंगे राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में या फिर कहीं सरल शब्दों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। एक राष्ट्र के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं या उस राष्ट्र से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनमें अगर अपने देश के प्रति है तो प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है, उनके लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत होती है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम, इसे ही है सो सामान्य अर्थों में है सो राष्ट्रवाद है सो कहा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में भी यह है सो भली भांति ढंग से है सो फैल रहा है और लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति है सो प्रेम को देखने को मिल रहा है। तो दूसरा है इसका है सो हम लोग आज़ादी के संदर्भ में इसको है सो लेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद है सो एक महत्वपूर्ण है सो चैप्टर है और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है सो राष्ट्रवाद का भारत में है सो उदय होता है। और इसके परिणाम स्वरूप इसकी अभिव्यक्ति है सो आपका होता है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। भारत में सो स्वतंत्रता संग्राम का है सो जन्म होता है और तत्पश्चात है सो भारत है सो इस राष्ट्रवाद के कारण है सो राष्ट्रवाद के कारण अंग्रेजों से है सो लड़ने को मजबूर होता है, कठिन संघर्ष होता है और वह है सो 1947 ईस्वी में है सो आज़ाद होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका इसका कारण क्या था, प्रमुख कारण क्या क्या था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 कारण है सो राष्ट्रवाद के उदय के है सो बताए गए हैं। पहला जो प्रमुख कारण है आपका अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेज लगभग 200 सालों तक है सो शासन किए और वो यहाँ पे शासन करने के दौरान है सो यहाँ के जनमानस में है सो घुल मिल नहीं पाए, वे सदा बाहरी ही रहे और उनके द्वारा की गई कई गलत कार्यों के कारण यहाँ के निवासियों में है सो उनके प्रति है सो असंतोष है सो पनपा था। उन्होंने कई प्रशासनिक नीतियों को बनाया, आर्थिक नीतियों को बनाया, धार्मिक नीतियों को बनाया। इन सबों के कारण है सो लोगों के मन में है सो उनके प्रति है सो असंतोष की भावना जागृत हुई। तो ये भी राष्ट्रीय चेतना का उदय का है सो एक प्रमुख कारण था। दूसरा है आपका आर्थिक कारण। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अर्थव्यवस्था से ही है सो संसार चलता है और अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे सो विभिन्न आर्थिक नीतियों को सो लागू किया गया। उसमें से प्रमुख है आपका महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और उन्होंने है सो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए है सो कई आयात निर्यात के नियमों में भी है सो फेरबदल है सो किया। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड है सो भारत से कच्चे पदार्थों को है सो सस्ते दामों पर है सो मंगाता था और वहीं उन्हीं कच्चे पदार्थों से बने हुए पदार्थों को है सो ज़्यादा दामों पर है सो भारत को है सो बेच करके डबल मुनाफा है सो कमाता था। इससे भी यहाँ के है सो उद्योगपति है सो काफ़ी है सो नाराज थे। बेरोजगारी, उनके आर्थिक नीतियों के कारण है सो अनऔद्योगिकीकरण का है सो चलन होता है, कुटीर उद्योग है सो नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण है सो आपका है सो सभी वर्ग है सो उनसे है सो असंतुष्ट होते हैं। पढ़े लिखे वर्गों को भी है सो रोजगार अच्छे रोजगार है सो नहीं मिल रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क या सूबेदार के पद तक है सो पहुँच पा रहे थे। इसके कारण उनके मन में भी है सो एक विद्रोह की भावना है सो जागृत हुई और अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए वो कृत संकल्पित हुए। तीसरा है आपका अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। इनफैक्ट शिक्षा है सो मानसिक जड़ता को है सो समाप्त करता है और भारत अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का है सो अंग्रेजी शिक्षा में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग है सो रूढ़िवादिता से है सो मुक्त हुए और उन्हें यूरोप और अमेरिका के विभिन्न विद्वानों को के साहित्यों को जानने समझने का है सो मौका मिला और इस कारण वो है सो अपनी कमजोरियों को जान पाए
और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए है सो संकल्पित हुए। चौथा है आपका मध्यम वर्ग का उदय। इनफैक्ट पढ़ने लिखने का एक माहौल बना ब्रिटिश काल में, और उस माहौल के दरमियान है सो विभिन्न है सो अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे मध्यम वर्गों का है सो उदय होता है। और शुरुआत में तो ये सभी के सभी है सो अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन कुछ समय बाद ये है सो अंग्रेजों के नीतियों के कारण है सो अंग्रेजों की नीतियों के वास्तविक उद्देश्यों को जान पाए, और वो है सो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, और वे भी है सो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में है सो तन मन धन से है सो सहयोग है सो करने लगे। पांचवा है आपका साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में है सो कई भारतीय बुद्धिजीवी वर्गों ने है सो समाचार पत्रों का और साहित्यों का प्रचार प्रसार किया। उसमें युगांतर है, कौमुदी साहित्य है, ट्रिब्यून है। इन समाचार पत्रों ने है सो भारतीय जनमानस को है सो उद्वेलित किया, सरकार की नीतियों की आलोचना की और लोगों को उनकी कमियों को है सो बताया। इससे लोगों के मन में है सो अंग्रेजी सरकार के प्रति है सो घृणा और नफरत की भावना है सो फैली, और वे है सो भारत को है सो उनसे आज़ाद कराने के लिए है सो दृढ़ संकल्पित हुए। छठा है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी है सो प्रभाव पड़ा। इनफैक्ट 19वीं शताब्दी का जो काल था उस दरमियान कई है सो समाज सुधारकों ने है सो समाज को है सो सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से सुधारने का है सो प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा है आपका, विधवा विवाह प्रथा का है सो अंत करना हुआ, आपका बाल विवाह को है सो समाप्त करना हुआ, दास प्रथा को समाप्त करना हुआ, और भी अन्य कई रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको समाप्त करने में है सो उन्होंने है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका भी प्रभाव भारतीय जनमानस पर है सो काफ़ी पॉजिटिव पड़ा, और उनमें एक सुधार की बलवती भावना है सो जागृत हुई। सातवां है आपका पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क। इनफैक्ट अंग्रेजों के आगमन के बाद भारतीयों की जो धारणा थी कि 7 समुंदर पार नहीं जाना है, वो धारणा है सो टूट गई, और भारतीयों को कई देशों में है सो आना जाना हुआ। ब्रिटिशर्स के कारण युद्ध लड़ने भारतीय है सो बाहर जाते थे, और इस क्रम में उनका है सो पश्चिमी देशों के विचारकों से संपर्क हुआ, बुद्धिजीवियों से संपर्क हुआ, और उन्होंने वहाँ की अच्छी परंपराओं को देखा, लोकतंत्र को देखा, और तत्पश्चात उनका है उनमें है सो यह विचार पनपा कि जब दूसरे देश स्वतंत्र हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। आयरलैंड की क्रांति से उन्हें सो प्रेरणा प्राप्त हुई, फ्रांस की क्रांति से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई, अमेरिकी क्रांति से उन्हें सो प्रेरणा है सो प्राप्त हुई। एक और आठवां है आपका प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति ने प्राचीन संस्कृति को पुनः है सो जागृत किया, और लोगों में यह आत्मविश्वास भरा कि हमारी संस्कृति है सो किसी भी दूसरी संस्कृति से है सो खराब नहीं है। इससे उनमें आत्मगौरव की भावना बढ़ी, आत्मसम्मान की भावना बढ़ी, और वो है सो भारत को आज़ाद कराने के लिए है सो कृत संकल्पित हुए। इसमें कई ब्रिटिश विद्वानों ने भी ऐसा महत्वपूर्ण है सो योगदान दिया, जिसमें सो मैक्स मुलर प्रमुख है, विलियम जोन्स प्रमुख है, जिन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास को है सो प्रस्तुत किया, और भारतीय सभ्यता संस्कृति को लोगों के समक्ष है सो प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को लोगों के समक्ष है सो लाया। ठीक है, तो इससे भी है सो आपका है सो राष्ट्रीय चेतना के उदय में है सो महत्वपूर्ण मदद मिली। और आठवां है आपका नौवां है आपका प्रजातीय विभेद की नीति। इनफैक्ट अंग्रेजों के पहले जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए थे वे भारतीय समाज में सो घुल मिल गए थे और यही रच बस गए थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ एक अंग्रेज इस मामले में अलग थे कि वो है सो यहाँ की संस्कृति में सो बच बस नहीं पाए, और वे सदा ही अपने आप को उनसे है सो अलग है सो मानते रहे, और वो हमेशा भारतीयों को सो निकृष्ट मानते थे और खुद को है सो पितृतुल्य मानते थे, और उनका मानना था कि हम है सो भारतीयों को है सो सभ्य बनाने के लिए है सो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसके कारण भी है सो आपका है सो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति है सो रोष की भावना है सो उत्पन्न है सो हुई। 10वां भारत का राजनीतिक एकीकरण। इनफैक्ट अंग्रेज आए तो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख सभी प्रदेशों पर एक राजनीतिक नियम कानूनों को है सो लागू किया, और सभी क्षेत्रों का कमोबेश रूप से अपने लाभ के लिए है सो उपयोग किया। इससे जो भी क्षेत्रीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे जो राजे रजवाड़े बटे हुए थे वे सभी के सभी है सो यूनिफॉर्म हुए एक साझे शत्रु के खिलाफ, ताकि अंग्रेजों को है सो मिलजुल करके है सो बाहर है सो
कर सकें। 11वां सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ। सरकार की कई नीतियाँ हैं सो समाज के विरुद्ध थी। फॉर एग्जाम्पल बंगाल का विभाजन, इससे है सो लोगों के मन में यह भावना फैली कि अंग्रेज जो हैं वो है सो भारतीयों को यूनिफाइड है सो नहीं देखना चाहते हैं। वे आपस में है सो हिंदुओं और मुसलमानों को है सो लड़ाना चाहते हैं। इसको भी है सो भारतीय जनमानस ने है सो समझने का प्रयास किया और उनमें है सो राष्ट्र के प्रति है सो भावना है सो बलवती हुई। 12वां है राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, विकास एवं योगदान। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई राजनीतिक संस्थाओं का है सो आपका है सो उदय हुआ। इनमें से प्रमुख था आपका है सो कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा हुई। और इस संस्थान ने धीरे धीरे है सो लोगों के बीच अपनी है सो पैठ को बनाई और लोगों को एकत्रित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में है सो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की अंग्रेजों को भारत से बाहर करने में। तो इन सभी कारणों से भारत में स्वतंत्रता राष्ट्रीय चेतना का भारत में विकास हुआ तीव्र गति से और इसके कारण है स्वतंत्रता संग्राम है तीव्र हुआ और अंततः है भारत है 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। तो इस प्रकार हम लोग है आज के क्लास में हम लोगों ने है देखा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है और राष्ट्रवाद के उदय के है क्या कारण थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर है मिलेंगे और इसी चैप्टर के सेक्शन 2 पे हम लोग है डिस्कस है करेंगे। थैंक यू।